हाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 जनवरी को सकट चौथ का बहुत ही प्यारा सा दिन है और मेरी जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपनी फैमिली के लिए, आपको अपने पूरे परिवार के लिए गुड़ के 7 टुकड़े का एक छोटा सा उपाय इस सकट चौथ पे करना है। आप व्रत रहते हो या फिर आपके यहाँ व्रत नहीं रहा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उपाय इस दिन जरूर करना है। सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पूरा परिवार खुश रहे, महादेव की कृपा आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। तो उपाय को समझते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे चीजें आपको क्लियर हो पाए और अपने घर पे आप आसानी से उपाय को कर पाओ, है ना। देखो, ये उपाय स्पेशली होगा आपके बच्चों के लिए कि जैसे मान लीजिए कि उनके बच्चे आपके बुद्धिमान नहीं हैं, कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो उनको मिस हो जाता है, याद नहीं होता। दूसरा, अगर आपके बच्चे चंचल बहुत ज्यादा हैं, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, दिन भर फोन यूज करते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 7 गुड़ के टुकड़े आपको लेने हैं। देखो, मैंने तो यहां पे बहुत बड़े बड़े दिखा रखे हैं, इतने बड़े बड़े नहीं लेने, सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूं आपको। बहुत छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े लेना है ना। गुड़ के टुकड़े के साथ में सकट चौथ का पर्व है तो काला तिल लेना अनिवार्य होगा, तो आप सभी लोगों को लेना होगा इस प्रकार से काला तिल। ज्यादा नहीं, बस काले तिल को आपको एक चुटकी लेना। 7 गुड़ के टुकड़े और एक चुटकी काला तिल लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। देखो सॉरी, तरीका थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे महादेव का शिवलिंग है, आपको क्या करना है, पहले आपको अपना फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपके पास में जो काला तिल है ना, सबसे पहले उस एक चुटकी काले तिल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी पूरी फैमिली परिवार की उन्नति तरक्की के लिए एक नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको शायद दिख रहा होगा, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से नाम से? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काला तिल समर्पित करना। और जो 7 गुड़ के टुकड़े आपके पास में हैं, उन 7 गुड़ के टुकड़ों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, बल्कि उनको अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में ले करके और आपको गोल गोल उसको शिवलिंग के ऊपर से घुमाना है। जब आप घुमाओगे, एक नाम और लिख रहा हूं, उस नाम का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आपको घुमाना होगा। जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं, सकट चौथ के दिन घुमा देना। जो भी आपके घर में बच्चा है बहुत परेशान कर रहा है, उस गुड़ को किसी भी तिल के लड्डू में मिक्स कर देना, या फिर किसी भी प्रकार से उन गुड़ के टुकड़ों को सकट चौथ के दिन या फिर 2-4 दिन में आप अगर उसको व्यक्ति को खिला देते हैं तो उसकी जो भी प्रकार की चंचलता होगी, जो भी प्रकार की खराब आदतें होंगी, वो सुधर जरूर जाएंगी, ठीक है ना। तो करिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है सकट चौथ का। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं। यह उपाय आपको करना है बेल पत्र के साथ में, लेकिन सबसे पहले आप इस उपाय को ये समझ लो कि इसको आप करते हो तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। यह उपाय स्पेशली होगा धन संपदा के लिए, कि घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है, किल्लत चल रही है, तो आप कैसे करोगे उपाय को। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत कोई नहीं है, सिर्फ एक बेलपत्र लेना। बेलपत्र लेने के बाद में आपको लेना है इस प्रकार से लाल चंदन। देखो, थोड़ा सा धीरे बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला खराब सा हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। थोड़ा सा लाल चंदन लेंगे। लाल चंदन को एक छोटी सी कटोरी में डालिएगा, इसमें हल्का सा पानी डाल के इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना, ठीक है ना। पेस्ट तैयार करके अब आपको जो बेलपत्र मैंने दिखाई है, उसके सिर्फ बड़े वाले पत्ते पे, इस पत्ते पे, ठीक है ना, एक ऐसे बड़ी सी बिंदी लगा दो, जैसे मैं लगा रहा हूं, लगा दिया। लगाने के बाद में आप अच्छा हाँ, जब आप बिंदी लगाओगे ना तो एक नाम बोलना है। वो नाम नहीं है, वो कोई मंत्र है। वो मंत्र कौन सा है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ओम श्रीम नमः। क्या ना बोलना है? ओम श्रीम नमः का मंत्र का स्मरण करके आपको लाल चंदन की एक बड़ी सी बिंदी बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखनी है, और फिर एक तांबे के लोटे में जल को भर के पहुंच जाओगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। फेस रखना है आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है कि शिवलिंग के ऊपर जो कटी भाग होता है, ये कौन सा स्थान होता है?
इसको हम लोग बोलते हैं माता का हस्तकमल यानी कि कटी भाग। आपके पास में जो बेल पत्र है जिस पर आपने ओम श्रीम नमः का स्मरण करके बिंदी लगाई है, उसी बेल पत्र को पहले आपको माता के हस्तकमल पे, अरे माँ सती भी तो माँ लक्ष्मी का ही रूप होती हैं, मानते हो आप भी ना, तो आपको यहाँ पे समर्पित करना है। उसके बाद में आप इसी बेल पत्र को उठा करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, अब जब यहाँ समर्पित करोगे तो जो मंत्र आप लोगों ने बेल पत्र पर लाल चंदन लगाते टाइम बोला था, वही मंत्र आपको बेल पत्र को चढ़ाते टाइम भी बोलना है। कौन सा मंत्र? ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करके और फिर आप एक लोटा जल अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी, है ना। देखो छोटा सा तरीका आपको मैं और बता देता हूं कि जैसे जिन भी लोगों के यहाँ ना पैसे टिकते नहीं हो ना, एक छोटा सा काम किया करो। पहले ही बता रखा बट एक बार याद दिला दूं। देखो जैसे महीने में कितने दिन होते हैं? 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक दिन होता है, मानते हो आप भी। आप क्या किया करो ना, जो महीने का आखिरी दिन हो यानी कि जो 30 तारीख हो ना, उस दिन बैठा करो, अकेले कमरे में बैठो और ये सोचो कि इस 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में ऐसे कौन से खर्चे थे जो मैंने फालतू के किए हैं, और अगले महीने में वही खर्चे आपको नहीं करने हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप लक्ष्मी का अनादर नहीं करते हैं, पैसे को व्यर्थ में नहीं खर्च करते हैं, तो इससे भी माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और आपके घर में पैसे टिकना स्टार्ट होते हैं ना। तो इन सभी तरीकों का इस्तेमाल जरूर किया करिए। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में। लेकिन कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, सबसे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करना, यहां पे आप सभी को चावल का दाना दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। रोग मुक्ति। अच्छा हाँ, जैसे अभी मैंने बोला ना कि गला मेरा खराब है, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भैया रोग मुक्ति का आप उपाय बता रहे हो, अपने ऊपर क्यों नहीं उपाय कर रहे हो। अब देखो कोई जानबूझ के आग में कूदना चाहेगा तो थोड़ी भगवान उनको बचा लेंगे। तो मैंने क्या किया, मुझे एक जगह जाना था, तो मैंने ना कैप लगाई, ना मैंने शूज़ पहने, जूते भी नहीं पहने, ऐसे बाइक चला के स्पीड में गया मैं, तो इसलिए मुझे ठंड लग गई, और ये ठंड का प्रकोप है। तो इसलिए आप लोग ऐसे ब्लेम मत किया करो भाई प्लीज़, ठीक है ना। देखो रोग मुक्ति का ये उपाय है, तो आपको 7 चावल के दाने लेना, ठीक है ना। चावल के दाने के साथ में आपको फिर इस तरीके से इत्र लेनी है, ठीक है ना। इत्र आपके घर में होगा, अवेलेबल होगा ना, तो थोड़ा सा इत्र लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। और एक छोटी सी कटोरी ले लो। पहले आप इस कटोरी के अंदर जल भर लो, ठीक है ना, मतलब भरने का मतलब पूरा डब्बा डब मत भर देना, थोड़ा सा जल डालना। और जल के ही अंदर आपको क्या करना है, जो आपने इत्र लिया है उस इत्र को जल के अंदर डाल दो, यानी कि इत्र क्या हो जाए, सुगंधित जल तैयार हो जाए, है ना। अब उसी सुगंधित जल में जो आपके पास में चावल के दाने हैं, चाहे 2 4 10 7 15 जितने भी हैं, उन चावल के दाने को जल के अंदर डाल देना, और फिर आप इस कटोरी को लेके महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना, ठीक है ना। फेस रखिएगा कौन से दिशा, उत्तर दिशा। यहां पर पहुंच करके एक नाम यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, जिससे आपकी मनोकामना बहुत ज्यादा जल्दी पूरी होगी, और वो नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, आशीश्वर महादेव। फिर से लिख रहा हूं, कौन से नाम से, आशीश्वर महादेव के नाम से। आप सभी लोगों को वो जो आपके पास में कटोरी में जल है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो आपकी कामना हो, जो आपकी विशेष हो, वो इच्छा ही आपकी अधूरी रह जा रही है, पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आप इस कामना से उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी बहुत ही छोटे से उपाय की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लगभग सभी लोगों को रुद्राक्ष अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जो मैंने भेजे थे। अगर आप लोगों को रुद्राक्ष मिल जा रहा है, प्लीज़ मुझे इस नंबर पे मैसेज करके इन्फॉर्म कर दीजिए, भैया रुद्राक्ष मुझे मिल गए हैं, ठीक है ना, जिससे मैं अपनी डायरी में सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाऊँ। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बातें करते हैं इस उपाय की। यहाँ पे एक बच्चा आपको बीमार सा दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है यह उपाय बीमारी के लिए हो। आप इस उपाय को बीमारी के लिए भी कर सकते हो, रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हो, या फिर आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा चंचलता है, कष्ट बहुत ज़्यादा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि परिवार में कहाँ से इतनी नकारात्मकता आ गई है, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। इससे 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप सभी को लेनी है बेलपत्र ना, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। बेलपत्र लेने के बाद में आपको दूर्वा भी लेना ना। देखो सकट चौथ के दिन दूर्वा का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, तो आप सभी को 3 दूर्वा लेनी है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। 3 दूर्वा के साथ में पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो
आपको पता है सकट चौथ का जो दिन होता है वो भगवान गणेश का होता है। इस दिन हम लोग उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं। तो आपके पास में जो दूर्वा है उस दूर्वा को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना, ठीक है ना। और आपके जीवन के जो कष्ट होंगे उन कष्टों का स्मरण करके बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा करके और फिर लास्ट में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका सुखमय तरीके से अपना जीवन यापन करेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सकट चौथ के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।